Welcome once again students. In this video we are going to discuss the chapter number 17, that is discovery of penicillin that changed the world of medicine from the GK. Here is the chapter number 17 that is about the antibiotics. The title of the chapter is discovery of penicillin that changed the world of medicine. But इससे पहले एंटीबायोटिक है क्या, what is penicillin, that introduction part we will see and then we will discuss this discovery part. So have a look at this. एंटीबायोटिक्स क्या है? तो इट इज़ अ मेडिसिन दैट हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शंस कोज्ड बाय द बैक्टीरिया. रिमेंबर कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करता है, वायरल इन्फेक्शन को ये ट्रीट नहीं करता है. विच मेडिसिन डजंट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन? दैट एंटीबायोटिक्स. They do this, मतलब antibiotic stop the infections by killing the bacteria or by inhibiting their growth themselves और reproduction. मतलब कि वो इन्फेक्शन को स्टॉप करता है. कैसे? तो वो या तो वो उनको मार डालेगा या फिर उनका जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर मतलब सीज कर देगा, उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा. ठीक है. अगर ग्रोथ नहीं होगा तो दे कैन नॉट कॉपी देमसेल्स. कॉपी करना मतलब रिप्रोड्यूस करना. सो लाइक दिस वे दे डू देयर वर्क. द वर्ड एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ. एंटी मीन्स अगेंस्ट and bio means life. So this word is derived as this medicine was used to kill the living form. Bacteria are also one of the living form. तो वो उनको मारती थी, किल करती थी. उसी वजह से इसका नाम रखा गया एंटीबायोटिक, मीन्स अगेंस्ट लाइफ. These antibiotics are produced by other microorganism or we can say microbes like fungi or bacteria. मतलब कि ये बैक्टीरिया को मारता है. बैक्टीरिया are also microorganism. So these antibiotics are also formed from other microorganism like fungi और bacteria. इन्हीं में से ये एंटीबायोटिक बनती है और ये बैक्टीरिया को ही ख़त्म करने के काम आती है. Examples of antibiotics are penicillin. Nowadays this penicillin is banned, but instead of penicillin many of the antibiotics are nowadays available in the market. You might have taken that also. For example, amoxicillin, ampicillin, erythromycin, streptomycin, tetracycline, etc. Various examples are there of antibiotics which are consumed by us at the time of fever and all. The first antibiotic was discovered by Alexander Fleming in 1928, that is penicillin. The पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो है पेनिसिलिन. और किसने डिस्कवर की थी? दैट इज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928. ये देखो ये इमेज, ये जो पहली जो दिख रहा है ना ये बॉक्सिंग करता हुआ, दैट इज़ व्हाट द एंटीबायोटिक मेडिसिन. दैट एंटीबायोटिक एंड और सामने क्या दिख रहा है? सामने दिख रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया दिख रहे हैं. ठीक है. तो ये एंटीबायोटिक उसको मारती है. सो ये समझने के लिए बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए. देन एंटीबायोटिक को अगर हम क्लासीफाई करें, ठीक है, तो एंटीबायोटिक दो टाइप की होती है. दैट इज़ बेस्ड ऑन दी एक्शन, मतलब वो कैसे काम करती है उसके अकॉर्डिंगली, एंड बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, मतलब वो किसको किसको मारने में काम आती है. इन दोनों के अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन होता है. इफ़ एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन देन इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल. बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स है कि जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करेगी, उनको मारेगी नहीं, सिर्फ उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देगी. अगर उनका ग्रोथ स्टॉप हो गया तो फिर उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट द बैक्टीरियोस्टैटिक. एंड बैक्टीरियोसाइडल मतलब क्या है? बैक्टीरिसाइडल सॉरी. तो बैक्टीरिसाइडल ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया को मार ही डालती है. ठीक है. वो सीधा उसको मार देगी. तो उसके अकॉर्डिंगली ये दो टाइप की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है मार्केट में. अगर एंटीबायोटिक को हम उनके स्पेक्ट्रम मतलब कितना ब्रॉड वे से वो काम कर सकती है उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करें तो दो टाइप की एंटीबायोटिक है, दैट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम.
ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है कि एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो मारने में काम आती है। एक ही एंटीबायोटिक मगर एक से ज़्यादा माइक्रोब्स को मार सकती है, एक से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया को मार सकती है। दैट इज़ व्हाट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम नैरो मतलब कम, ठीक है, वो तो वर्ड आपको पता ही है। तो लिमिटेड बैक्टीरिया को मारने में काम आती है। और वी कैन से स्पेसिफिक बैक्टीरिया आर किल्ड बाय स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक जो सिर्फ यही बैक्टीरिया को मार सकती है, दूसरे बैक्टीरिया को नहीं मार सकती है, ऐसी एंटीबायोटिक को बोला जाता है नैरो स्पेक्ट्रम। ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने बोला है, बट दिस इज़ नॉट गिवन इन द सिलेबस। अगर हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक देखें तो आप देखो यहाँ पे ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, वो क्या बोल रही है कि आई इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। इनहिबिट करना मतलब स्टॉप करना। एंड ये जो बैक्टीरिसाइडल है वो क्या बोलती है कि आई किल माइक्रोब, मैं माइक्रोब्स को मार ही देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पेनिसिलिन के बारे में देखें तो ये रहा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम फंजाई। मतलब पेनिसिलिन किस में से डिराइव हुई थी? एक फंजाई में से, एक फंगस में से, और वो फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम। तो उसके नाम के अकॉर्डिंगली ये एंटीबायोटिक को नाम दिया गया, दैट इज़ पेनिसिलिन। ये तो पूरा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है जो आपको लेफ्ट साइड पे दिया है, वो उसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पेनिसिलिन वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इन 1928 बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। The development for using penicillin as a medicine was introduced by other scientists. The name are Howard Walter, Flore, Ernst Chain and Norman Hatley. ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट ने मिलके मेडिसिन की फील्ड में पेनिसिलिन को इम्प्लीमेंट किया था एज अ मेडिसिन। Penicillin is a group of antibiotics that are used to treat diseases which were previously deadly. मतलब कि पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो आपकी बुक में एक फैक्ट करके दिया है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन फ्लेमिंग, दैट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस पेनिसिलिन, दैट फ्लेमिंग सर्व्ड एज अ कैप्टन इन द रॉयल मेडिकल कॉर्प्स वर्किंग इन द बैटलफील्ड हॉस्पिटल्स इन फ्रांस. There he witnessed a large number of soldiers dying from the infected wound. He realized that the antiseptic being used destroyed the patient's immune system and did not effectively stop the invading bacteria. मतलब कि जो उस टाइम पे एंटीसेप्टिक यूज़ हो रहा था, उनको जो लगा था ना, वुंड लगे थे, वो ट्रीट करने के लिए जो एंटीसेप्टिक यूज़ हो रहा था वो एक्चुअली वो पेशेंट की इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहे थे और वो इतना इफेक्टिव भी नहीं था. एट दैट पॉइंट ही डिसाइडेड टू फाइंड वन ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट. एंटीबैक्टीरियल एजेंट मतलब एजेंट दैट यूज टू किल द बैक्टीरिया. तब उसने ये डिसाइड किया था और बाद में फॉर्चुनेटली उसके लिए कि वो डिस्कवर हो भी गया. जो पहले बहुत डेडली डिजीज थे उसको ट्रीट करने में ये पेनिसिलिन काम आती थी. नाउ लेट अस डिस्कस द टेक्सचुअल कंटेंट. हाउ द डिस्कवरी, हमने डिस्कस किया कि एक्सीडेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड. तो कैसे एक्सीडेंटली वो डिस्कवर हुई वो हम देखेंगे. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, a young bacteriologist, was investigating a type of bacteria in his laboratory in St. Mary's Hospital, London in August 1928. उसके बाद क्या हुआ देखो, 1, 2 करके जो आपको स्टेप दिए हैं ना, वो स्टेप के अकॉर्डिंगली हमें जाना है. और ऐसे ही एक्सीडेंट डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की. Then he left the petri dishes of bacterial culture open carelessly on a bench near the window of the lab and went on a long holiday with his family. मतलब वो गलती से वो जो पेट्री डिश के ऊपर जहाँ पे उसने बैक्टीरिया का ग्रोथ किया था वो उसकी गलती से ऐसे ही खुली रह गई और फिर वो तो लैब वगैरह बंद करके चला गया हॉलीडेज़ एंजॉय करने अपनी फैमिली के साथ. उसके बाद on 3rd September 1928, while cleaning up the lab, Fleming saw a blue-green fungus growing in the form of rings in one of the petri dishes of a bacterial culture. फिर वापस आने के बाद
वो जब लैब को क्लीन, हम भी तो कभी बाहर जाते तो आप वापस आके घर वगैरह क्लीन करते हैं, तो सेम वे फ्लेमिंग भी क्या कर रहा था, उसने लैब क्लीन करने का सोचा। तो जब वो क्लीन कर रहा था तब उसको क्या दिखा, तो कि जो पेट्री डिश में उसने बैक्टीरिया का कल्चर ऐड किया था वहाँ पे उसको एक ब्लू ग्रीन कलर की फंगस ग्रो हुई दिखी। फ्लेमिंग वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द एरिया अराउंड द ब्लू ग्रीन फंगस रिंग सीम्ड टू बी फ्री ऑफ बैक्टीरिया। मतलब पूरी पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया का कल्चर था, बैक्टीरिया का ग्रोथ था, बट जहाँ पे वो फंगस ग्रो हुई थी उसके अराउंड जो पार्ट था वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। इट हैड किल्ड नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। उसमें कुछ ऐसा था जिसने वो बैक्टीरिया को मार डाला था। देन फ्लेमिंग पुट द ब्लू ग्रीन फंगस इन अ डिश so that he could watch it grow. As it grew, he extracted some liquid from it. जैसे फिर फ्लेमिंग ने सोचा कि चलो इसका कुछ करते हैं, ठीक है, let us have an experiment with this fungus. तो उसने क्या किया कि उसने वो ब्लू ग्रीन फंगस को लिया दूसरी डिश में और फिर उसको ग्रो किया, और जब ही वो ग्रो हो गई फिर उसमें से उसने लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया। Later he found that the liquid extracted from the blue-green fungus could kill the most dangerous type of bacteria. फिर उसने क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसने लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया था वो तो बहुत ही डेंजरस टाइप के बैक्टीरिया को मार रहा था। Then Fleming identified the blue-green fungus as penicillium and named the substance it produced as penicillin on 7th March 1929. फिर उसने डिस्कवर क्या किया कि जो ब्लू ग्रीन फंगस थी उसका नाम था पेनिसिलियम, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें से उसने जो भी लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया था वो सब्सटेंस को नाम दिया पेनिसिलिन। देन आफ्टरवर्ड्स इन 1939 ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, Dr. Howard Walter Florey and Dr. Ernst Boris Chain, while examining the substances capable of fighting bacteria, found that penicillin was the best antibiotic drug. Then Dr. Florey and Dr. Chain found a method to extract the penicillin from the penicillium. Penicillium नाम किसका है, फंगस का, which could be injected into the human body to cure the bacterial disease. Then Dr. Alexander Fleming, Dr. Howard Walter Florey and Dr. Ernst Boris Chain were awarded the Nobel Prize in Medicine in 1945 for the great discovery of penicillin that changed the world of medicine. ये थी पूरी पेनिसिलिन की डिस्कवरी, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग वे में हुआ था। मतलब दे वांट टू डिस्कवर सम एंटी बैक्टीरियल ड्रग, बट ऐसे एक्सीडेंटली हो जाएगी उन्होंने भी नहीं सोचा था, बट इट वाज गुड लक फॉर देम कि ऐसा हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली हो गया। तो दिस वॉज द डिस्कवरी। पेनिसिलिन नाउअडेज इट इज़ बैंड। पेनिसिलिन के बहुत साइड इफेक्ट हैं, दो इट वॉज क्योरिंग मोस्ट डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बट इवन दो उसको छोड़ के साइड में उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत थी, तो उसकी वजह से आफ्टर सम ईयर्स दैट पेनिसिलिन वॉज बैंड, बट वो पेनिसिलिन में से नई नई एंटीबायोटिक डिस्कवर होती गई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिए, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि पेनिसिलिन में से ही डिस्कवर हुई है। मतलब पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके दूसरी एंटीबायोटिक्स बनाई जिसमें कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स थे। बट फैक्ट यही है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक लो उसके थोड़े बहुत तो साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे ही आपको, मगर साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा उसके एडवांटेजेस है, उसके एडवांटेजेस की वजह से antibiotics are prescribed by the doctors. Now let us have the quiz. You have to take the correct answers. The first question is, antibiotic are the drugs used in the treatment and prevention of, मैंने कितनी बार बोला कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, तो उसमें आंसर आएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। Then which of the following is correct about antibiotic? When we feel better, we should stop taking antibiotic.
when we do not feel better, we should take a double dose of antibiotic. We should take the complete course of antibiotic as directed by the doctors, or we should always take antibiotics on an empty stomach. देखो एंटीबायोटिक बहुत केयरफुली हमें लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी है, तो आप जब मन चाहा आपने एंटीबायोटिक ले ली, ऐसे आपको नहीं लेना चाहिए. व्हेन डॉक्टर्स will prescribe you antibiotic, at that time only you should take the antibiotics, otherwise side effects would be there in your body. दूसरी बात कि जब भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये 3 दिन एंटीबायोटिक लेनी है या फिर 5 दिन लेनी है, तो जो जैसे वो डोजेस फॉर्म डॉक्टर्स ने दिए हैं, जितने दिनों के लिए दिए हैं, दैट कंप्लीट कोर्स यू हैव टू कंप्लीट. अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, और फिर वो जो आपको इफ़ेक्ट मिलनी चाहिए वो इफ़ेक्ट आपको टेम्पररी ही मिलेगी. अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 5 दिन लेनी है और आपने सिर्फ 3 दिन ली, तो टेम्पररी तो आपको लगेगा कि आई एम क्योर्ड, बट वापस से वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और तब वो टाइम पे सेम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कि जो बैक्टीरिया है ना वो हमसे भी बहुत स्मार्ट है. तो उनको अगर सेम एंटीबायोटिक ली तो उनको पता चल जाएगा कि ये तो हमें मारने के लिए आ रही है, तो फिर वो एंटीबायोटिक के सामने अच्छे से फाइट करेंगे और वो एंटीबायोटिक को भी हरा देंगे. ठीक है, तो टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस को स्टॉप करने के लिए हमें जो भी डॉक्टर बोले, जितने दिनों तक डॉक्टर बोले, हमें वो दवाई और वो हमें एंटीबायोटिक लेनी है. तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, के वी शुड टेक द कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर. आई होप द कंटेंट इज क्लियर टू यू. Look at these lines. Every morning you have 2 options: continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. The choice is yours. I hope you understood. So to fulfill your dream you need to keep learning so that you can achieve what you want in your life. And for the learning purpose, worksheet will also be sent to you that you have to solve properly. Of the same chapter you will be given worksheet. So thank you so much and keep learning.